जो सास अपने जमाने में खूब ऐश की रहती है, किसी रिश्ते को महत्व नहीं देती है, जो अपने खुद की सास ससुर की नंद की देवरानी जेठानी को नहीं समझती है, सास ससुर का सेवा नहीं करती है, जो अपने पति को ज्यादा महत्व नहीं देती है, सबको टके के भाव समझती है, अपने आगे किसी की नहीं लगने देती है, जो अपने जमाने में जवानी में सास ससुर से अलग रहने का डिमांड करती है, खुद जीन्स पहन के घूमने की फरमाइश करती है, जो कभी एक अगरबत्ती नहीं जलाए रहती है, वही औरत जब सास बनती है तो ये सारी उम्मीद अपनी बहू से करती है कि वह अपने सास ससुर की सेवा करे, अपनी नंद को समझे, देवर को समझे, देवरानी जेठानी का करे, सबसे मिलजुल कर रहे, खूब पूजा पाठ करे, एक अच्छी बहू बन के रहे। वह अपने किए गए कुकर्मों को बहू के अच्छे व्यवहार से, रवैया से सही करना चाहती है, जो कि किसी हद तक बहुत ही गलत होता है। वही सास बुढ़ापे में सोचती है कि मैं जितने पाप अपने जमाने में और अपनी जवानी में की हूँ, वह सब अब इस उम्र में आकर भक्त बनेंगे, पंडित बनेंगे, खूब प्रवचन सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो आजकल की बहू ये बात तुरंत समझ ले कि आजकल की जो पुजवान सास है वह कल अपने जमाने में बहुत ही ऐसी की रहती है। ये भी एक कड़वा सच है। हमारी बातें सास लोगों को अच्छी नहीं लगेंगे, लेकिन ये बात हर उसे सास के लिए है जो परिवचन के नाम पर बैठकर घंटे तक अपने घर के बहू बेटों की चुगली करती है। आज पड़ोस में मेरी बातें उन सास लोगों को बहुत खराब लगेंगी, पर यह सच है, मेरा अनुभव कहता है। सुधा की सास एक बहुत बड़ी घमंडी औरत थी, लेकिन वह कहते हैं ना कि हर औरत का सपना होता है कि उसके घर एक बेटा हो, और वह सपना सुधा की सास का पूरा होता है। समीर सुधा का बेटा था, जो बहुत ही नाकारा, आवारा, निकम्मा किस्म का लड़का था, लेकिन सुधा को उसकी यह सारी गलतियां नहीं नजर आती थी। सुधा दूसरों के लड़कों की खूब बुराई किया करती थी, पर अपने लड़के की यह कमी सबसे छुपा कर रखती थी। समीर किसी भी जिम्मेदारी को उठाने के काबिल नहीं रहता है, और ऐसे ही समय निकलता रहता है। समीर की उम्र 30 वर्ष हो जाती है, पर कोई भी शरीफ घर के लड़की वाले अपनी बेटी का हाथ नहीं देना चाहते थे। एक दिन सुधा ने एक चाल चली और कुछ रिश्तेदारों की मदद से उसे एक शरीफ घर की लड़की मिली, जो बहुत ही गरीब घर से ताल्लुकात रखती थी, और सुधा अपने बेटे समीर की शादी उसे गरीब घर की बेटी से कर देती है और बाद में अपनी बहू को अपने यहाँ ले आती है। पर लोगों को क्या पता था कि सुधा किसी किस्म की औरत है। वह हर वक्त बेचारी अपनी बहू को ताना मारती रहती थी, कोसती रहती थी, हर गलती का जिम्मेदार उसे ही ठहराया करती थी, जिसमें कि उसकी बहू की कोई भी गलती नहीं रहती थी। यह ज्यादातर देखा गया है कि आवारा लड़कों की शादी शरीफ लड़कियों से ही हो जाती है, और वह बेचारी गरीब घर की लड़की चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। पर वह कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जैसे जैसे समय बीतता है, समीर के अंदर सुधार आ जाता है, पर जब वह सही रास्ते पर जाने लगता है तो सुधा को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वह हर वक्त अपने बहू को ही ताना मारती रहती है, मेरा बेटा तो पहले बहुत अच्छा था, पर तुम्हारी वजह से बिगड़ गया है, अब मेरा बेटा मेरा नहीं रहा है, वह जोरू का गुलाम हो गया है। आजकल के जमाने में अगर किसी के घर में अच्छी बहू आ जाती है तो भी सास उसका जीना दुश्वार कर देती है, ये भी सच है। सुधा जहां भी जाती थी अपनी बहू की बुराई ही किया करती थी, मानो कि उसकी बहू उसके लिए उसकी दुश्मन हो गई हो। हर वक्त ये ज्यादातर सास हर जगह पाई जाती है, जो अपनी बहू की ही बुराई करने से पीछे नहीं हटती है। ऐसी सास लोगों को बुढ़ापे में कितना दुख मिलेगा, कितना भोग दंड मिलेगा, या नहीं सोचती है, और नाम लेती है परिवचन का कि मैं परिवचन सुनती हूँ। परिवचन के नाम पर बैठकर बहू की बुराई करती है आजकल की सास।